प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, मैं पूजा शर्मा चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 10वां प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 1। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम क्या जानते हैं। हमें पता है कि प्रकाश सरल रेखीय पथ में गति करता है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस अध्याय में आज हम क्या पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और उनके प्रकार, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, गोलीय दर्पणों के उपयोग और गोलीय दर्पणों के लिए नई चिन्ह परिपाटी। तो चलिए बच्चों, अब हम इन सभी विषयों के बारे में एक एक कर पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ परिभाषाओं के बारे में जानना ज़रूरी है, तो चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम अपनी आँखों द्वारा ग्रहण करते हैं। प्रकाश की किरण वह सरल रेखीय पथ जिस पर प्रकाश गति करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज प्रकाश की किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो, प्रकाश पुंज कहलाता है। आपतित किरण वह प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ने के बाद आपतित किरण उसी माध्यम में मुड़ जाती है और इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण चमकदार पृष्ठ से परावर्तन के बाद मुड़ जाती है और यह दूसरी किरण अब परावर्तित किरण कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा ही है कि जब प्रकाश की किरण किसी दीवार, दर्पण या किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसके बाद वो दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। हमने पढ़ा है कि जब एक प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई सतह से, जैसे कि दर्पण के ऊपर पड़ती है, तो वह सतह अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को वापस उसी माध्यम में मोड़ देते हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। और दूसरा नियम, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के यह नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। बच्चों, आप रोज अपने आप को घर में लगे दर्पण में देखते होंगे। यह दर्पण समतल दर्पण होता है जिसमें हमारा प्रतिबिंब सदैव सीधा, हमारे आकार के बराबर और आभासी दिखाई देता है। आभासी क्यों कहा मैंने? आभासी इसलिए क्योंकि हम अपने प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर नहीं उतार पाते, अतः इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं,
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आइए बच्चों, इन्हें हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं। बच्चों, एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए। इस चम्मच की अंदरूनी सतह अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगी और इसकी उभरी हुई बाहरी सतह उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगी। अब इस चम्मच के उभरे हुए गोलीय सतह के सामने